So welcome back all of you on the platform of Eco Study. In this part we are going to talk about international trade theory. इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। ओके, देखिए हम जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आप अपने सिलेबस के अंदर देखेंगे जहां पर आपका ओपन का पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जहां पर ISLM मंडल फ्लेमिंग, ठीक है। उसके नीचे आप देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, और कौन कौन सा ट्रेड थ्योरी लिख रखा है? एडम स्मिथ, रिकार्डो, एचओ मॉडल, ये तीन ट्रेड ट्रेड थ्योरी आपको लिख रखा है। एडम स्मिथ, रिकार्डो एंड एचओ मॉडल। ओके, दिखाता हूं मैं आपको। ओके, सो यू सी आवर सिलेबस, जहां पर जो मैं कह रहा था आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, वहां पर आपको ट्रेड थ्योरी कहाँ दे रखा है? सबसे लास्ट में दे रखा है, इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन में दे रखा है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। क्या क्या है हमारा? एडम स्मिथ, रिकार्डो, एचओ मॉडल और न्यू ट्रेड थ्योरी। ठीक है, तो ये सारा हम देखेंगे। आज हम एडम स्मिथ, रिकार्डो और एचओ मॉडल, ये आज हम तीनों देखेंगे। न्यू ट्रेड थ्योरी को हम एक लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इंटरनेशनल का कहानी खत्म। फिर हमारा आपका जो आप कह रहे थे, दैट इज ग्रोथ मॉडल, हेरोडोमल और सोलो। हेरोडोमर मॉडल और सोलो मॉडल, और हेरोड मॉडल और डोमर मॉडल दोनों अलग अलग से भी देखिए। ठीक है, तो ये भी हमारा 2 लेक्चर के अंदर आपका खत्म हो जाए, 2 लेक्चर के अंदर मात्र। तो ग्रोथ थ्योरी 2 लेक्चर, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी मैक्सिमम 2 लेक्चर। फिर पब्लिक फाइनेंस का बात चलेगा। लाइक पब्लिक इकोनॉमिक्स के अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट गुड एक क्वेश्चन बिल्कुल तय है। एक्सटर्नलिटीज आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज अच्छे तरीके से। बजट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अच्छे तरीके से। डेफिसिट ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं अच्छे तरीके से, है ना। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, सारा एक लेक्चर के अंदर मैंने बजट के दिन कंप्लीट करा दिया था 2 फैब को। ओके, पब्लिक डेप्थ दिखा दूंगा मैं आपको, डेटा क्या होता है। फिस्कल फेडरलिज्म पढ़ाना है। टैक्सेशन, टैक्सेशन एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इफेक्ट, ये भी आपको बता दूंगा, ऐसे पढ़ा रखा हूँ। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, डेड वेट लॉस कैसे होगा वो आपको। डिस्टॉर्शन किसे कहते हैं, डेड वेट लॉस बता रखा हूँ, फिर से वहां बता दूंगा। ठीक है, इक्विटी एंड एफिशिएंसी, टैक्स इंसिडेंस एंड ऑप्टिमल टैक्सेशन, ये आपको पढ़ा। तो मैक्सिमम आपको 2 लेक्चर्स के अंदर पब्लिक इकोनॉमिक्स खत्म। ठीक है, इस तरीके से आपके 5 से 6 लेक्चर्स के अंदर इंटरनेशनल, पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये तीनों बिल्कुल खत्म हो जाएंगे आपके पोर्शन। ठीक है, साथ साथ हमारे सुबह वाले लेक्चर्स के अंदर ये सारा चलता रहेगा, और रात वाले लेक्चर्स के अंदर हमारा मैथ्स वाला पोर्शन चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। एक मैथ्स हमारा बचा हुआ है, सिर्फ मैथ्स हमारा बचा हुआ है, और स्टैट्स के अंदर सिर्फ रिग्रेशन का एक लेक्चर बचा हुआ है। रिग्रेशन का एक लेक्चर बचा हुआ है, जो मैंने आपको बताया इकोनोमेट्रिक्स का, जो आपका इंट्रोडक्शन है, वहां से भी क्वेश्चन लाइक पूछते हैं कि बताइए रिग्रेशन पैरामीटर के अंदर लीनियर होते हैं या वेरिएबल के अंदर लीनियर होते हैं। ठीक है, पीछे भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। सो दैट्स वाई वैसे क्वेश्चन को काउंटर करने के लिए आपको बेसिक जो इकोनोमेट्रिक्स का है वो मैं आपको एक लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट करा दूंगा, 1 से 2 लेक्चर मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरीके से इधर 7-8 लेक्चर का गेम है, बाकी आपका मैथ्स के ऊपर गेम रहेगा। गॉट इट गाइस? गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। एंड सारा आपका कंप्लीट हो चुका है, फिर आप सिर्फ क्वेश्चन 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 सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स कम टू टॉपिक, न्यू ट्रेड थ्योरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी गिवन बाय एडम स्मिथ। कौन से बुक के अंदर? वेल्थ ऑफ नेशन, द इंक्वायरी,
ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कब? 1776। क्या कहे एडम स्मिथ? एडम स्मिथ अपने वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर कहे कि देखिए, कोई दो देश है, एक ए है, एक बी, टू कंट्री। एक कंट्री हो सकता है एक गुड में ज्यादा इफिशिएंट तरीके से काम करता हो, ठीक है, कोई गुड ए है, कोई गुड एक्स है। तो एक्स के अंदर जो ए कंट्री है वो इफिशिएंट है और ये इनइफिशिएंट, और बी कंट्री वाई गुड के अंदर इफिशिएंट है और ए कंट्री जो है वो इनइफिशिएंट, इनइफिशिएंट, ठीक है। तो इनका क्या कहना था कि जो इफिशिएंट कंट्री रहेगा, जिसके अंदर गुड आराम चीपली तरीके से, अच्छे तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या करेगा, इनइफिशिएंट कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करेगा। और जिस गुड के अंदर वो इनइफिशिएंट है, उस गुड का वो क्या करेगा, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एडम स्मिथ के द्वारा पहला चीज कहा गया है कि जो आप एफिशिएंट है उसका एक्सपोर्ट, और जिसमें इनएफिशिएंट है उसका इंपोर्ट करेंगे। सो चलिए, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, ट्रेड बिटवीन टू नेशन, ट्रेड बिटवीन टू नेशन is based on absolute advantage. Okay, when one nation is more efficient, more efficient than other nation in the production of one commodity, जो भी बात बताया वही, and less efficient than the other nation in the production of second commodity, okay, then both nation can both nation can gain by each a specialized in the production of in the production of that commodity of its efficient or absolute advantage. ओके, सो दो नेशन के बीच में ट्रेड किस चीज के ऊपर डिपेंड रहता है? एब्सोल्यूट एडवांटेज के ऊपर, ठीक है। तो एडम स्मिथ के द्वारा जो थ्योरी दिया गया था, तो उस थ्योरी को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एडवांटेज। इसके अंदर कहा गया कि अगर एक नेशन ज्यादा अच्छे तरीके से इफिशिएंट कोई गुड्स का प्रोडक्शन करता है, इफिशिएंट मींस उस गुड्स के अंदर उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। क्या होगा मैं बताता हूं अभी। तो अगर ज्यादा अच्छे तरीके से, इफिशिएंट तरीके से एक गुड के अंदर वो प्रोडक्शन करता है, और दूसरे गुड के अंदर वो इनइफिशिएंट तरीके से प्रोडक्शन करता है, तो वैसे काम में स्पेशलाइज्ड हो जाना चाहिए जिसके अंदर वो इफिशिएंट है। गेटिंग? और फिर आपस में ट्रेड करके दोनों को गेन्स होगा, ट्रेड। तो बोथ नेशन कैन गेन्स बाय ईच स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी ऑफ इट्स एफिशिएंट और एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है। अब देखिए एब्सोल्यूट एडवांटेज होता क्या है, के दिमाग में चल रहा होगा, व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है।
एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब है जिसके अंदर आपको लो कॉस्ट, लोअर इनपुट लग रहा है, जिस कंट्री के अंदर, उसके अंदर उससे क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। गेटिंग? लाइक ए कंट्री है और बी कंट्री है, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब ये है जिस कंट्री के पास लो इनपुट का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, चीप उसे लेबर में मिल रहा है, चीप उसे कैपिटल मिल रहा है, तो उस कंट्री को क्या होगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा उस गुड्स के अंदर। ओके? ठीक है। यस तो सर। अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज का डेफिनेशन की बात करें, कैसे करेंगे, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यूजिंग इनपुट fewer input than other producer. ओके, सो द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यूजिंग फ्यूअर इनपुट, अगर हम कम, जो कंट्री कम इनपुट का इस्तेमाल करके कोई भी गुड्स का इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी गुड को बना रहा है, तो उस कंट्री को उस चीज के अंदर क्या होगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। ठीक है? लाइक अगर बात करते हैं इंडिया के अंदर, अगर कोई कैपिटल का प्रोडक्शन करना है इंडिया के अंदर, कोई कैपिटल, कोई मशीन उसे बनाना है, मशीन, तो उसे 10 लेबर का जरूरत, कितना, 10 लेबर का जरूरत। वही अगर यूएसए के अंदर उस मशीन को बनाना है तो सिर्फ 2 लेबर का जरूरत, कितना, 2 लेबर का जरूरत। गेटिंग? तो यहां पर से हम देख सकते हैं कि हमारा इंडिया के अंदर 10 लेबर मीन्स ये इनपुट क्या पड़ रहा है, कॉस्टली पड़ रहा है। यूएसए के अंदर मात्र 2 लेबर, इनपुट क्या पड़ रहा है, चीपली पड़ रहा है। दैट्स वाई वी से हमारा यूएसए के अंदर क्या है, मशीन अगर बनाना है उसके अंदर यूएसए को एब्सोल्यूट एडवांटेज है, बिकॉज लो कॉस्ट पड़ रहा है, एब्सोल्यूट एडवांटेज। गेटिंग माय पॉइंट? लो कॉस्ट पड़ रहा है यूएसए को, दैट्स वाई हमारा क्या होगा, यूएसए के अंदर मशीन का क्या होगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। यस सर। लेट्स सी वन एग्जांपल। ठीक है, दो गुड है, एक वीट है और एक क्लॉथ। दो कंट्री है, यूएसए और यूके। ओके? यूएसए के अंदर 1 केजी वीट को बनाने में 6 आवर का जरूरत पड़ता है, 6 घंटे के अंदर 1 केजी वीट बनता है यूएसए का। यूके के अंदर, यूके के अंदर नहीं, यहां से 6 केजी पर आवर में, केजी पर आवर, तो 6 केजी बनाता है ये 1 आवर के अंदर यूएसए वीट। जो यूनाइटेड किंगडम में वो 1 केजी वीट बनाता है 1 आवर के अंदर। ओके? क्लॉथ की अगर हम बात करते हैं, क्लॉथ मीटर, मीटर बाई आवर, तो क्लॉथ जो है वो 4 मीटर बनाता है 1 आवर के अंदर। 1 आवर के अंदर 4 मीटर का क्लॉथ यूएसए बनाता है। यूके जो है हमारा वो 5 मीटर का क्लॉथ बनाता है, कितना, 5 मीटर का क्लॉथ बनाता है 1 घंटे के अंदर। तो यहां पर हमारा इनपुट क्या है, व्हाट इज द इनपुट, इनपुट इज आवर आवर, कौन है, आवर इज आवर इनपुट। 1 घंटे के अंदर कौन सस्ता काम कर रहा है, वो काम करेगा। तो 1 घंटे के अंदर देख रहे हैं यूएसए जो है वो 6 यूनिट वीट का प्रोडक्शन करता है, यूके जो है वो 1 यूनिट का प्रोडक्शन करता है। तो कौन से देश अच्छे इफिशियंट तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है कम टाइम के अंदर, यूएसए क्यों रहा है। तो यूएसए को क्या होगा, एडवांटेज होगा, किस गुड्स के अंदर, वीट के अंदर यूएसए को एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज। गेटिंग? अगर बात करते हैं किसको, यूएसए, अगर क्लॉथ का बात करते हैं तो 1 घंटे के अंदर यूएसए कितना, 4 यूनिट, यूके कितना, 5 यूनिट।
मतलब यूके ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है देन यूएसए एक घंटे के अंदर, ज्यादा इफिशियंट तरीके से। तो जो ज्यादा इफिशियंट होगा उसको उस गुड्स के अंदर क्या होगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। तो यहाँ पे यूके को एब्सोल्यूट एडवांटेज है कौन से गुड्स के अंदर, क्लॉथ के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? सो यूके हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ एंड USA has absolute advantage in production of wheat. Got it, guys? Got it? यस सर। और आपस में क्या करेंगे, वीट को, वीट के अंदर यूएसए को एडवांटेज है, तो यूएसए क्या करेगा, यूएसए एंड यू, वीट यूएसए के अंदर एडवांटेज वीट का, इसके पास क्लॉथ, तो ये से एक्सपोर्ट किस चीज का करेगा, वीट का एक्सपोर्ट करेगा, और इंपोर्ट किस चीज का करेगा, क्लॉथ का करेगा। और ट्रेड होने के कारण हम पहले भी देख चुके हैं किस तरीके से गेन होता है, हम पहले भी देख चुके हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट। आपका अगर यूएसए एक्सपोर्ट कर रहा है तो आपका गेन क्या होगा, मैंने एरिया बता रखा है, ठीक है। इंपोर्ट करने पे, एक्सपोर्ट करने पे क्या एरिया होगा, ये एरिया होगा। तो ये एरिया मैं आपको बता रखा हूं, दैट इज द गेन फ्रॉम ट्रेड। दैट्स व्हाई वी से कि बोथ नेशन both nation can gain from specialization, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड ट्रेड एंड ट्रेड। ओके, दोनों नेशन को गेन होगा, ठीक है, दोनों नेशन को गेन होगा ट्रेड करने से। ओके, गेन फ्रॉम ट्रेड, दैट इज गिवन बाय एडम स्मिथ। ओके गाइस, सर ओके, प्लीज रिपीट द एग्जांपल। ओके, दिस एग्जांपल, यस। दो कॉमोडिटी है, एक वीट है एक क्लॉथ, दो कंट्री है, यूएस है और यूके। तो वीट के अंदर अगर हम बात करते हैं, यूएसए जो है एक घंटे के अंदर 6 केजी वीट का प्रोडक्शन करता है, यूके जो है वो एक घंटे के अंदर 1 केजी वीट का प्रोडक्शन करता है। तो कौन इफिशियंट तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है, एक घंटे के अंदर 6 केजी, कौन, यूएसए। तो यूएसए का उस गुड्स के अंदर क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज। अगर ओके हम सर। बात सर करें, आई हाँ इट जी, वाज given in hours. I thought that was 6 hours and 1 hour. इट्स नॉट 6 आवर, इट्स 6 केजी, ये 1 आवर Okay. दे रखा है। ओके, Okay. 6 केजी इन 1 आवर, गॉट इट। Yes. उसी तरीके से क्लॉथ्स के अंदर 4 मीटर का क्लॉथ यूएसए प्रोडक्शन करता है एक घंटे के अंदर, और यूके 5 मीटर का क्लॉथ प्रोडक्शन करता है। तो कौन एफिशिएंट तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है, यूके। UK. दैट्स व्हाई वी से क्लॉथ के अंदर यूके का एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ठीक है, आपसे ये एग्जांपल के तरीके से भी पूछ सकते हैं, ये ऐसा टेबल बना दिया उन्होंने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और नीचे में आपका 4 ऑप्शन दे दिया, यूके हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन क्लॉथ, यूके हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन वेट, यूएसए हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन क्लॉथ, यूएसए हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन वेट। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन बना सकते, ठीक है। या ऐसे भी इससे क्वेश्चन बना सकते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसके द्वारा गिवन है, मैचिंग के अंदर। मैचिंग में आपको एचओ मॉडल, एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है, और भी आपको जो मॉडल हो गए एका दो और पूछ देंगे, और पूछेंगे किसके द्वारा गिवन, ठीक है। तो आपको आप मैचिंग ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि लाइक कौन से इकोनॉमिस्ट के द्वारा कौन से मॉडल दिया गया, ये भी आपसे पूछ सकते, या फिर कौन से ईयर के अंदर आपका दिया गया, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सारे केस के लिए बिल्कुल रेडी रहना। और सीयूईटी का ज्यादा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, लाइक एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसके द्वारा गिवन है, कौन से बुक के अंदर, कौन से इकोनॉमिस्ट के द्वारा, कौन से ईयर के अंदर।
और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है क्या, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर होना चाहिए। गॉट इट? Yes, sir. तो जिस कॉमोडिटी के अंदर इंडिविजुअल का इफिशियंट होगा, जिस कॉमोडिटी को वो इफिशियंट तरीके से प्रोडक्शन करेगा, उस कॉमोडिटी का वो प्रोडक्शन करेगा। और जिस कॉमोडिटी का वो इनएफिशिएंट तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है, उस कॉमोडिटी का वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक है। इनके द्वारा कहना है कि सिर्फ एक ही कॉमोडिटी का वो प्रोडक्शन करेगा जिसके अंदर वो मोस्ट इफिशियंट होगा। बाकी दूसरे कॉमोडिटी को वो क्या करेगा, मंगाएगा जिसके अंदर वो इनएफिशिएंट होगा, ठीक है। दैट इज गिवन बाय एडम। ओके, नेक्स्ट वन, रिकार्डो के द्वारा जो ट्रेड मॉडल दिया, रिकार्डो, डेविड रिकार्डो। ओके, तो रिकार्डो ने 1817 के अंदर कौन सा बुक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, हर सीयूईटी के अंदर ये मैचिंग के अंदर पूछ रहे हैं, ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसके द्वारा दिया गया, रिकार्डो। इंपॉर्टेंट एक मैचिंग यहां से, ठीक है। 1817 के अंदर रिकार्डो के द्वारा ये बुक दिया गया है, या मैचिंग में भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वेल्थ ऑफ नेशन, और भी डिफरेंट जो भी बुक होगा वो आपको दे देंगे, वहां पर पूछेंगे इसे अरेंज करिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी यहां से क्वेश्चन आता है। तो इन्होंने इस चीज के अंदर क्या बात किया, लॉ ऑफ कॉम्परेटिव एडवांटेज, लॉ ऑफ कॉम्परेटिव एडवांटेज, ठीक है। लॉ ऑफ कॉम्परेटिव एडवांटेज, इनके द्वारा कहा गया कि कोई भी कंट्री उस गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा जिसके अंदर उसको लो एब्सोलूट डिसएडवांटेज होगा, लो एब्सोलूट डिसएडवांटेज जौन से गुड के अंदर होगा, मतलब एब्सोलूट एडवांटेज का उल्टा क्या है, डिसएडवांटेज। गेटिंग माय पॉइंट, मतलब उसमें ज्यादा जो है वो इनपुट लग रहा होगा, दैट्स वाई वो डिसएडवांटेज। तो जिस केस में ज्यादा इनपुट हमारा कम हो, लो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हमारा कम हो, उस गुड्स का वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। और इंपोर्ट किस गुड्स का करेगा, जिसमें एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ज्यादा हो। ओके, देखिए एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज को भी यहाँ पे कॉम्परेटिव एडवांटेज कहा गया है, कि लो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, मींस ये कॉम्परेटिव एडवांटेज उस गुड के अंदर है। ओके, तो रिकार्डो के द्वारा क्या कहा गया कि लॉ ऑफ कॉम्परेटिव एडवांटेज के ऊपर बेस्ड होगा, और नेशन उस गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा जिसके अंदर उसका लो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, और इंपोर्ट उस गुड का करेगा जिसके अंदर उसे हाई एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज या फिर मोर एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, ठीक है। और एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज का मतलब आप क्या समझते हैं, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज का मतलब जो आप ऊपर पढ़े हैं एडवांटेज उसका उल्टा है, मीन जिसके अंदर ज्यादा इनपुट का इस्तेमाल होकर के वो गुड, लाइक अगर हम बात करते हैं यूएसए, तो यूएसए वीट के अंदर उसका क्या था, यूएसए का एब्सोल्यूट, यूएसए वीट के अंदर क्या था, एब्सोल्यूट एडवांटेज, राइट। तो वीट के अंदर उसे एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज किसके अंदर है, क्लॉथ के अंदर क्या है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। गेटिंग, जिस केस में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हमारा कम हो, वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा और उस चीज का वो एक्सपोर्ट करेगा। एंड एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज नोन एज व्हाट, कंपैरेटिव एडवांटेज अकॉर्डिंग टू रिकार्डो। ओके, यूके की बात करते हैं, यूके के लिए एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है, क्लॉथ, तो डिसएडवांटेज क्या होगा, फीट। गेटिंग माय पॉइंट। सो इस तरीके से एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज को हम डिफाइन करेंगे। गॉट इट गाइस?
Yes, sir. अब देखिए ऐसा भी केस हो सकता है, लाइक अभी जो एडम स्मिथ के थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखें तो दो गुड है, व्हीट है, क्लॉथ। यूएस है, यूके। यूएसए 6 यूनिट, 1 यूनिट। क्लॉथ के अंदर यूएसए 5 यूनिट, 4 यूनिट। ऐसा भी केस हो सकता है, लेट सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे व्हीट में केजी पर आवर, 1 आवर। यहाँ पर मीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं यूएसए का, तो व्हीट के अंदर कौन से गुड के, कौन से कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज है बताइए? कौन से गुड, व्हीट के अंदर कौन से कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज है? US का US, है। क्लॉथ के अंदर कौन से कंट्री का एडवांटेज है? US, यूएस। मतलब दोनों गुड के अंदर कौन से कंट्री का एडवांटेज? US, तो यूएसए क्या करेगा, गुड्स को export। और यूके क्या करेगा? कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेगा और ये इंपोर्ट करेगा। क्या ये रियल सिनेरियो में ऐसा होता है कि कोई भी गुड का एक देश प्रोडक्शन नहीं करे? No, sir. होता है? नो। No, sir. तो यही आपका रिकार्डो के द्वारा यही चीज कॉन्ट्राडिक्टरी जो हमारा एडम स्मिथ के अंदर था, इस चीज के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा, एडम स्मिथ कहते हैं कि जिस चीज में इफिशियंट होगा उस चीज का प्रोडक्शन करेगा। और यहाँ पे यूएसए जो है वो दोनों गुड्स के अंदर इफिशियंट है, दैट्स वाई ये दोनों गुड का प्रोडक्शन करेगा। फिर दूसरा कंट्री कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करेगा, दैट्स नॉट अ रियल सिनेरियो। रिकार्डो कहते हैं जरूरी नहीं है कि इफिशियंट हो तभी उस गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, ले इफिशियंट भी है फिर भी उस गुड का प्रोडक्शन करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो कहा गया एडम स्मिथ के द्वारा कि इफिशियंट होगा, क्या कहा एडम स्मिथ, एडम्स, कि इफिशियंट होगा तब हम उस गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। रिकार्डो कहते हैं जरूरी नहीं है कि इफिशियंट के अंदर ही प्रोडक्शन करेंगे, अगर इनइफिशियंट भी है, अगर लेस इफिशियंट है, फिर भी हम गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं आपको लिखाऊं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन डेविड रिकार्डो थ्योरी, इवन if one nation is less efficient than the other nation, in the production of both commodity, in the production of both commodity, दोनों कॉमोडिटी के अंदर उससे लेस अगर एफिशिएंट है, जो अभी एग्जांपल ऊपर देखें, then there is a still, there is still basic basis for mutually beneficial trade, mutually beneficial trade। गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर दोनों कॉमोडिटी के अंदर उसे लेस इफिशियंट भी है फिर भी वो ट्रेड करेंगे, ये रिकार्डो के द्वारा कहा गया। अब कैसे? अब यहां पर अगर देखते हैं यूएसए का व्हीट के अंदर देख सकते हो 6 यूनिट का क्या है, 6 यूनिट व्हीट का प्रोडक्शन करता है, यूके 1 यूनिट का प्रोडक्शन करता है। तो यूएसए को एब्सोल्यूट एडवांटेज है, किसके अंदर? एब्सोल्यूट एडवांटेज है किसके अंदर? व्हीट के अंदर। एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज होगा किसके अंदर? क्लॉथ के अंदर। किसके अंदर? क्लॉथ के अंदर। एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। ये कितना 5 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है क्लॉथ। यूके की अगर बात करते हैं, यूके का एब्सोल्यूट एडवांटेज, यूके की अगर बात करते हैं 1 यूनिट और 4 यूनिट, 1 यूनिट का व्हीट और 4 यूनिट का क्लॉथ, 5 यूनिट का क्लॉथ यूएसए। तो ऐसा अगर करते हैं केस कि हम यूके को कहे कि आप क्लॉथ का प्रोडक्शन करो, क्योंकि उसका लेस एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, लेस एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। यहां पर देख सकते हो 6 यूनिट यूएसए प्रोडक्शन कर रहा है और यूके सिर्फ 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है। कितना? 1 यूनिट का। यहां पर एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज क्या है? मोर एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज।
एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जिस केस में आपको लो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, लाइक यूके के लिए एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज लो किस केस में है, क्लॉथ के केस। तो यूके को कहेंगे आप क्लॉथ बनाइए, और यूएसए को अगर कहेंगे कि एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज आपको किस केस में कम है, तो यहां पर वीट क्या बाकी दूसरा कॉमोडिटी जो है वो कौन बनाएगा, यूएसए बनाएगा। ठीक है, लाइक यूएसए दोनों गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा था, लेकिन अगर वीट की अगर हम बात करते हैं तो यूएसए जो है, सॉरी फॉर सम एक्सटर्नल नॉइज, वीट की अंदर अगर बात करते हैं तो यूएसए 6 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है, यूके 1 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है। तो यूके के लिए क्या है, लो, यहां पर हाई एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। क्लॉथ के अंदर ये 4 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, बट इट हैज अ लो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। दैट्स व्हाई एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज जिसके अंदर कम है उस गुड का प्रोडक्शन करना है, चाहे वो एफिशिएंट हो या नहीं हो, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. Sir, you are not audible. व्हाट लिख सकते हैं, Nothing, sir. द यूएस एब्सोल्यूट एडवांटेज इज ग्रेटर इन वीट। वीट के अंदर एब्सोल्यूट एडवांटेज ग्रेटर है, तो its comparative advantage lies in wheat, and the United Kingdom absolute disadvantage is smaller in cloth। जो अभी मैंने ऊपर बताया है वही है, स्मॉलर इन क्लॉथ। तो इट्स कॉम्परेटिव एडवांटेज अब कॉम्परेटिव एडवांटेज को मैं सीए से लिखूंगा, ठीक है। कॉम्परेटिव एडवांटेज लाइज इन क्लॉथ, ठीक है। यूएसए का एब्सोल्यूट एडवांटेज ज्यादा किसके अंदर है, वीट के अंदर, तो उसका कॉम्परेटिव एडवांटेज वीट के अंदर। यूके का एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज किसके अंदर कम है, क्लॉथ के अंदर। तो यूके का कॉम्परेटिव एडवांटेज कौन से गुड्स के अंदर, क्लॉथ के अंदर। गेटिंग? तो ये बात कही गई रिकार्डो के द्वारा। लास्ट पॉइंट आपको लिख लेना है कि इन अ टू नेशन टू कॉमोडिटी वर्ल्ड once it is determined that one nation has a comparative advantage in one commodity, then the other nation must necessarily have a comparative advantage in other commodity, in the other commodity। गेटिंग? इसका मतलब है अगर दो नेशन दो कॉमोडिटी का वर्ल्ड है, तो अगर एक गुड्स के अंदर किसी देश का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो दूसरा जो गुड्स है उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो दूसरे देश को होगा। मतलब एक ही देश का दोनों गुड्स के अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो,
ये हो ही नहीं सकता। अगर एक गुड्स का एक देश के अंदर अगर ए को वीट के अंदर अगर है, जो अभी एग्जांपल देखे यूएसए को वीट के अंदर है, तो क्लॉथ के अंदर जरूर किसको होगा, यूके को। दोनों गुड के अंदर नहीं हो सकता है। ये किसके द्वारा, रिकार्डे के द्वारा गिवन है। आपसे क्वेश्चन बनाएंगे, क्या एडम स्मिथ के केस में दोनों गुड का प्रोडक्शन एक ही कंट्री कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। दोनों गुड का प्रोडक्शन एक कंट्री कर सकता है, मैंने दिखाया था यूएसए, तो हाँ बिल्कुल कर सकता है। एडम स्मिथ के जो इफिशियंट प्रोडक्शन करेगा उस चीज का प्रोडक्शन होगा उस कंट्री के अंदर, तो दोनों गुड यूएसए के अंदर प्रोडक्शन हो। बट रिकार्डो कहते हैं नॉट, दिस इज नॉट द केस। एक गुड के अंदर एक के अंदर अगर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है तो दूसरे गुड्स के अंदर जरूर दूसरे देश का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होगा। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सर लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो अगर किन्हीं भी दो कंट्रीज का एग्जांपल लें तो सर जरूरी तो है नहीं है कि नहीं हो सकता, जैसे हो सकता है दोनों की कंट्रीज की फर्टाइल ही लैंड हो, सेम हो, तो फिर हो सकता है सर दोनों का सेम एडवांटेज। सेम एडवांटेज? नो, यस सर, रियल वर्ल्ड सिनेरियो। फिर आपस में ट्रेड क्यों करेंगे जब दोनों कंट्री का सेम है कंडीशन? ट्रेड क्यों होता है? क्योंकि एक के अंदर कॉस्टली होता है, एक के अंदर चीपली होता है, तब हमारा ट्रेड होता है, राइट? राइट सर। तो फिर ट्रेड ही क्यों करेंगे जब ऐसा केस रहेगा तो? एनी डाउट एनीवन, जल्दी से पूछ। No, sir. एनीवन? एनीवन जल्दी से? No, sir. ठीक है। सो तो दिस इज एक एग्जांपल आपके बुक के अंदर दिया हुआ है। बुक आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है? जो मैं आपको कंटेंट दूंगा सिर्फ वो पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं बस इसको रिवाइज करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है? क्या एग्जांपल दिया हुआ है? एग्जांपल ये है कि लेट सपोज कोई लॉयर है, क्या है, कोई एक इंसान है, वो दोनों काम कर सकता है, वो दोनों काम कर सकता है लॉयर, और साथ में वो फील्ड को कट कर सकता है, ग्रास। ओके, दोनों काम कर सकता है इंसान, ठीक है? दोनों काम करने के अंदर वो क्या इफिशियंट है, अच्छे तरीके से बिल्कुल वो कर सकता है, ठीक है? स्पेशलाइज्ड है, ठीक है? अपने गार्डन के ग्रास को भी कट करने में, और साथ में वो लॉयर की भी, वो वकील भी, दोनों में काम में वो एफिशिएंट। बट अगर वो ग्रास कट करता है तो उसे उसे कितना, 100 रुपये मिलेंगे। अगर वो लॉ करता है एक दिन के अंदर, उसे 10,000 रुपये मिलेंगे। कितने, 10,000 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पर दोनों के अंदर वो इफिशियंट है, बट यहाँ पर देख रहे हैं कि एब्सोलूट जो एडवांटेज है, कौन से केस में, लॉवर के केस में, ठीक है? लॉवर के केस में उसे क्या है, एब्सोलूट एडवांटेज। तो वो किस चीज का, लॉवर का प्रैक्टिस करेगा। सिंपल बेसिक एग्जांपल, ठीक है? दोनों का है इसका मतलब नहीं वो दोनों, और बाकी जो दूसरा है वो किसको दे देगा, कोई गार्डनर होगा, कोई गार्डनर को वो काम दे देगा। गेटिंग माई पॉइंट? गार्डनर भले ही इससे खराब तरीके से ग्रास को कट करता होगा या ज्यादा टाइम में कट करता हो, फिर भी वो गार्डनर को वो काम दे देगा, क्योंकि उसके अंदर उसे क्या है, हाई एब्सोलूट डिसएडवांटेज, हाई एब्सोलूट डिसएडवांटेज, ठीक है? और इसके अंदर लो डिसएडवांटेज। गेटिंग? दैट्स वाई वो लगा के प्रैक्टिस करेगा, और ग्रास कट करने के लिए कोई गार्डनर होगा उसे दे देगा। तो इस तरीके से हम रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं कि आपका कैसे रिकार्डो के द्वारा थ्योरी गिवन है कि एक गुड का अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो दूसरा गुड जरूर दूसरा कंट्री उसका प्रोडक्शन करेगा। गॉट इट गाइस एवरीवन? Yes, sir. ओके, ओके। एक लास्ट पॉइंट आपको लिख लेना है,
इन रिकार्डो थ्योरी ट्रेड कैन, जो आपको बता रखा हूं ऑलरेडी, टेक प्लेस इवन इफ वन नेशन इज less efficient than other in the production of both commodity, both commodity. Okay, so trade can take place even if one nation is less efficient than other nation. Already आपको कह रखा हूं, ठीक है, लेस इफिशियंट हो फिर भी प्रोडक्शन होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट कि अगर एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज दोनों कंट्री के अंदर सेम हो जाए, ठीक है, अगर अब बात आता है, लेट सपोज, लेट दो कंट्री है, यूएसए है और यूके, और दोनों कंट्री के अंदर एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज क्या है, सेम. एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज सेम. तब कौन से गुड का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, ना लो है ना हाई है, दोनों के केस में क्या है, बिल्कुल सेम है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज. तब हमारा कौन से गुड का प्रोडक्शन होगा. तो यहां पर जो है ये कहा गया कि फिर यहाँ पर नो म्यूचुअल, यहाँ पर फिर ट्रेड करने से कोई भी फायदा नहीं होगा. नो म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड कुड टेक प्लेस, कुड टेक प्लेस जब एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज दोनों कंट्री के अंदर सेम हो जाए. तब एडम रिकार्डो के द्वारा गिवन है कि कोई भी वहां पे ट्रेड टेक प्लेस नहीं होगा, कोई एडवांटेज नहीं है, बेनिफिशियल नहीं होगा ट्रेड्स. गेटिंग माय पॉइंट. तो ये किसके द्वारा, रिकार्डो के द्वारा गिवन. बट इसी चीज को जो है, इसी चीज का कंडेम्ड किया गया किसके अंदर, हैबरर के थ्योरी के अंदर, हैबरर के थ्योरी के अंदर. ओके, सर फिर जैसे रिकॉर्डो ने बोला था कि ट्रेड तो होगा ही, चाहे म्यूचुअली कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज्ड हो सर, लेकिन लास्ट लाइन में इसने बोला कि म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं होगा, तो सर फिर ट्रेड होगा या नहीं होगा. अगर दोनों सेम है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज दोनों कंट्री के अंदर सेम है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दोनों कंट्री के अंदर सेम है, देन नो ट्रेड. ठीक है, नो ट्रेड कैन बी टेकन प्लेस. ओके, यहां पर देखिए रिकार्डो किस चीज, एडम स्मिथ के अंदर क्या गलतियां थी जो रिकार्डो ने सुधारा. एडम स्मिथ कहते थे कि अगर कोई देश है उसके अंदर एक ही गुड्स, दोनों गुड्स के अंदर वो इफिशियंट तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो दोनों गुड का प्रोडक्शन करे, और दूसरा देश बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं करे, तो दोनों गुड के अंदर उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा. वो एडम स्मिथ के द्वारा गिवन. रिकार्डो आए बोले बिल्कुल नहीं, ऐसा तो रियल सिनेरियो में है ही नहीं. जिस कमोडिटी के अंदर एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम होगा, उस कमोडिटी का वो प्रोडक्शन करेगा, और जिसके अंदर वो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ज्यादा होगा, उस कमोडिटी को वो छोड़ देगा, प्रोडक्शन उसका नहीं करेगा, उसे वो इंपोर्ट करे. गेटिंग माय पॉइंट. हाँ, लेकिन अगर दोनों अगर सेम हो जाए, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ही दोनों कंट्री के अंदर अगर सेम हो, क्योंकि कंपेयर हम कब कर रहे हैं, जब हमारा लो हो और हाई हो, तब हम कह रहे हैं अगर लो होगा तो उस कमोडिटी का वो एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन करेगा, और हाई होगा एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, उस कमोडिटी का वो छोड़ देगा, इंपोर्ट करेगा, उसका प्रोडक्शन नहीं करेगा. लेकिन अगर दोनों ही सेम हो जाए, तब हम बता ही नहीं सकते कि कौन से कमोडिटी का वो एक्सपोर्ट करेगा, कौन से कमोडिटी का वो इंपोर्ट करेगा. वी कैन नॉट से. तो जब दोनों कमोडिटी के अगर एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज सेम है, सो देयर इज नो म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड कैन बी टेकन प्लेस. गेटिंग माय पॉइंट. यस सर. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, यस और नो. Yes, sir. ओके, तो अब ये बात कहा गया कि ट्रेड नहीं होगा अगर दोनों कंट्री के अंदर एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज सेम है, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो. नेक्स्ट आते हैं हैबरर. इनके द्वारा क्या,
इन्होंने 1936 के, ओके। आपको याद रखना है ये सब थ्योरी कब आया, किसके द्वारा, ठीक है। और इन्होंने इस थ्योरी के अंदर बात किया गया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस comparative advantage based on अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, ठीक है। सीधे आपसे पूछेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी किसके द्वारा गिवन है, तो हैबरर के द्वारा गिवन। डायरेक्ट आपको सिलेबस के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि हैबरर थ्योरी भी एक्सप्लेन करे, बट आपको करना होगा, ठीक है। तो इन्होंने बात किया, जो कहा गया एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज अगर दोनों कंट्री के अंदर सेम है तो ट्रेड नहीं होगा। इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, ये कॉम्परेटिव एडवांटेज तो पहला चीज बेस्ड होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट का मतलब है कि आप क्या चीज लॉस कर रहे हैं। लाइक अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस पढ़ाने के टाइम में मैं खुद पढ़ सकता था, तो वो क्या कर रहा हूं मैं, लॉस हो रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेस्ट चीज जो आप लॉस कर रहे हैं जब कोई काम कर रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं इस टाइम आप सो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई काम कर सकते थे कंपनी के अंदर। तो आप बेस्ट चीज जो लॉस कर रहे हैं, जो आपका बेस्ट लॉस है, मैक्सिमम लॉस है, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गेटिंग? दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, तो इस चीज के अंदर क्या कहा गया है, कि जिस कमोडिटी के अंदर उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगा, क्या होगा, दो कोई नेशन है, किस गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा और कौन से गुड का इंपोर्ट करेगा। तो एक्सपोर्ट मींस प्रोडक्शन उस गुड्स का करेगा जिस गुड्स के अंदर उसे लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब लॉस, वो काम कर रहा है तो उस टाइम पे वो जो लॉस कर रहा है, तो अगर लॉस वो कम कर रहा है, लाइक अगर मुझे पढ़ाने से यहाँ पर 100 यूनिट की यूटिलिटी हमें मिलती, यही अगर मैं खुद पढ़ता तो वहां पर 150 यूनिट की यूटिलिटी हमें मिलती, 150 यूनिट की। तो हमें क्या करना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था। गेटिंग माई पॉइंट? अगर वही हमें पढ़ने से अगर 50 यूनिट की यूटिलिटी मिल रही है, तो लो लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो हमें क्या करना चाहिए था, उस वो काम करना चाहिए था जो अभी हम काम कर रहे हैं। अभी हम क्या काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या प्रोडक्शन हमें करना चाहिए जिस केस में हमारा लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और अगर हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लाइक मैं अगर किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा हूं और उससे मैं 10,000 रुपये कमाता, ठीक है, और अगर उस गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करता, उस गुड के सिवा अगर दूसरा काम मैं करता, कोई कंपनी के अंदर मैं काम करता, तो वहां से मैं 12,000 रुपये कमाता। तो काम अच्छा का क्या था कि कंपनी के अंदर आप काम करें, आप प्रोडक्शन नहीं करें। तो ज्यादा अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, 12,000 रुपये ज्यादा है, दैट्स वाई हम उस गुड का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो उस गुड का क्या होगा, इंपोर्ट होगा बाहर से। गेटिंग माई पॉइंट? सो लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस केस में आप उस गुड्स का प्रोडक्शन करिए, एक्सपोर्ट करिए। हाई अपॉर्चुनिटी के कॉस्ट है उस केस में आप उस गुड्स का इंपोर्ट करिए, प्रोडक्शन उस गुड्स का नहीं करिए। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस सर। Yes. अकॉर्डिंग टू द, उससे पहले कुछ एजम्पशन था डेविड रिकार्डो का, वो एजम्पशन आपको लिख लेंगे, कहीं स्पेस हो तो आपका एजम्पशन लिख लें। ओके, एजम्पशन जिसके ऊपर रिकार्डो का लॉ ऑफ कॉम्परेटिव एडवांटेज बेस्ड, ओके। पहला उन्होंने कहा ओनली टू नेशन एंड टू कमोडिटी, टू नेशन एंड टू कमोडिटी। दूसरा, फ्री ट्रेड होगा, फ्री ट्रेड। तीसरा, परफेक्ट मोबिलिटी,
perfect mobility of labor within nation, within each nation। मतलब परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब बिहार का लेबर इंडिया के अंदर कहीं भी चाहे तो काम कर सकता है, या कोई भी स्टेट का लेबर कहीं भी इंडिया के अंदर काम कर सकता है, बट दूसरे देश के अंदर परफेक्ट मोबिलिटी नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? सो बट ई मोबिलिटी बिटवीन द टू नेशन, नेशन के बीच में नो परफेक्ट मोबाइल लेबर का, बट नेशन के अंदर वो कहीं भी काम कर सकता है, कोई भी स्टेट के अंदर, कोई भी रीजन के अंदर कोई भी लेबर मूव करके काम कर सकता है। नेक्स्ट वन, it is based on constant cost of production, constant cost of production, no transportation cost। next one, no technical change, no technical change। next one, it is based on labor theory of value, labor theory of value। ठीक, तो ये आपका 7 एजम्पशन उनके द्वारा लिया गया है डेविड रिकार्डो का। ठीक है, पहला टू नेशन टू कमोडिटी, फ्री ट्रेड, परफेक्ट मोबिलिटी विद इन नेशन बट इमोबाइल बिटवीन नेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन कांस्टेंट कॉस्ट, नेक्स्ट वन नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो टेक्निकल चेंज, लास्ट वन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। गॉट इट? ओके, दिस लास्ट वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आपसे पूछेंगे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू किसके द्वारा गिवन है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू किसके द्वारा गिवन है? डायरेक्ट आप कहेंगे रिकार्डो के द्वारा गिवन। ओके गाइस, ओके, यहाँ पर Yes. यहाँ पर सिर्फ इनपुट जो है वो लेबर, और लेबर क्या है? होमोजीनियस। लेबर इज ओनली इनपुट इन दिस केस, रिकार्डो के केस। ठीक है, आते हैं अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी की बात कर रहे थे। क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, क्या कहता है ये? द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी of a commodity is the amount of a second commodity that must be given, that must be given up to release just enough resources to produce one additional unit of first commodity, one additional unit of first commodity। ये फर्स्ट कमोडिटी है, लेट फर्स्ट सेकेंड। अगर फर्स्ट कमोडिटी का हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर, प्रोडक्शन, तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसके अंदर होगा? सेकेंड के। और सेकेंड के अंदर क्या मतलब जो हम लॉस कर, क्या लॉस कर रहे हैं हम? सेकेंड कमोडिटी का प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो वो हमारे लिए क्या है? लॉस। और ये लॉस इतना होना चाहिए, इतना रिसोर्स ये लॉस छोड़ना चाहिए ताकि हम फर्स्ट कमोडिटी का प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, तो सेकेंड कमोडिटी का यहाँ पे लॉस हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे, यहाँ पर हमारा रिसोर्सेस होगा जो बचा होगा,
तो ये रिसोर्सेस इतना होना चाहिए कि हम फर्स्ट कमोडिटी का प्रोडक्शन एडिशनल यूनिट हम कर पाए, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट वन, जिस केस में जो बता रखा हूं वही चीजें मैं आपको डिक्टेट करा रहा हूं कि नेशन विद द लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शॉर्ट में ओसी, इन द प्रोडक्शन of a commodity has the comparative advantage. Comparative advantage in that commodity. आपको याद कैसे रखना है? लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसका मतलब क्या करेगा, उसको कॉम्परेटिव एडवांटेज है उस गुड्स के अंदर। ओके, जिस भी चीज का लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा उस कंट्री का उस गुड्स के अंदर क्या होगा, कॉम्परेटिव एडवांटेज होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट वन लाइनर के रूप में, ठीक है। या आप उससे पूछेंगे लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर कॉम्परेटिव एडवांटेज होगा, हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर कॉम्परेटिव एडवांटेज होगा, ठीक है। लोअर इनपुट के अंदर कॉम्परेटिव एडवांटेज होगा या हायर इनपुट के अंदर कॉम्परेटिव एडवांटेज होगा। तो इस तरीके से आपका बना सकते। ओके, सो दिस इज हैबरर के द्वारा थ्योरी दिया गया कि जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगा उस चीज का वो प्रोडक्शन करेगा देश। जिस चीज के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगा उस चीज का वो देश जो है वो प्रोडक्शन करे। गॉट इट एवरीवन? बताइए, एनी प्रॉब्लम? No, sir. सो देखिए, बात आता है कि प्राइस कहाँ पे लाइज करेगा। प्राइस प्राइस ट्रेड होने के बाद प्राइस कहाँ पे लाइज करेगा। तो प्राइस जैसे कि कोई कंट्री ए है और ए के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, किसी भी गुड एक्स के लिए। दूसरा देश कोई वाई है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बी, बी कोई कंट्री है और आउटपुट एक्स ही ले रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्स। कमोडिटी क्या है, एक्स है, और ए और बी दो कंट्री, और ए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेट सपोज कम है, बी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेट सपोज उससे ज्यादा है। तो ये दोनों के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में हमारा क्या लाइज करेगा, प्राइस जो होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो प्राइस हमारा किस किस चीज के बीच में लाइज करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टू कंट्री। इस बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि दो कंट्री के बीच का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एक कंट्री का कुछ लेट सपोज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5 है, दूसरी कंट्री का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 7 है, तो प्राइस आपका 5 और 7 के बीच में लाइज करेगा। एक्स अगर कमोडिटी है तो एक्स का प्राइस 5 और 7 के बीच में लाइज करेगा। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन, यस और नो? यस सर। इस बार का ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। देखिए, अब कोई एग्जांपल लेकर के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझिए तो सही रहेगा। कोई एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं, ठीक है। सो लेट सपोज यूएसए है और यूके। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा अगर क्वेश्चन आपसे दे दे तो आप कैसे आंसर सही कर पाएंगे, ठीक है। क्लॉथ, ये पर केजी इन 1 आवर, ये पर मीटर इन 1 आवर। यूएस के अंदर 6 है, यूके के अंदर 1, ये 4 है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की बात करते हैं तो ये से देख सकते हो 6 यूनिट एफिशिएंट तरीके से इसके अंदर भी और क्लॉथ के अंदर भी इसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के अंदर
यूएसए को दोनों गुड्स के अंदर क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, राइट। बट अकॉर्डिंग टू रिकार्डो हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज यूके का कम किसके अंदर है, क्लॉथ के अंदर, क्योंकि 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई क्लॉथ का प्रोडक्शन यूके करेगा, व्हीट का प्रोडक्शन यूएसए करेगा, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि यूएसए को ज्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज किसके अंदर है, व्हीट के अंदर, 6 यूनिट का वो प्रोडक्शन कर रहा है, दूसरे में 4 यूनिट। यूके की अगर बात करते हैं तो यूके का एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज तो है, इस केस में ज्यादा है, इस केस में कम। तो कम जिस केस में, उस केस में उसका प्रोडक्शन करेगा, तो यूके क्लॉथ, ये रिकार्डो के बाद। ओके, दोनों सेम नहीं है एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, दैट्स व्हाई यहाँ पे ट्रेड होगा अकॉर्डिंग टू रिकार्डो। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं, तो देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके, यूएसए, यूके, बीट एंड क्लॉथ, ठीक है। तो यूएसए की अगर बात करते हैं, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीट, क्या है, 6 यूनिट है, ये प्रोडक्शन कर रहा है, और ये अगर क्या प्रोडक्शन, इस काम पर चाहे तो ये वीट बना सकता था, चाहे तो क्लॉथ बना सकता, क्या बना सकता था, चाहे तो वीट बना सकता था, चाहे तो क्लॉथ बना सकता। तो यूएसए लॉस किस चीज का कर रहा है, यूएसए लॉस किस चीज का हो रहा है, ये 4 यूनिट का क्लॉथ लॉस, क्या 4 यूनिट का क्लॉथ लॉस कर रहा है, कौन, यूएसए। अगर ये क्लॉथ बनाता यूएसए तो क्या लॉस करेगा, ये वीट लॉस करेगा, ठीक है, वीट लॉस करेगा, कितना यूनिट का, 6 यूनिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, जब हम वो काम कर रहे हैं तो हम क्या लॉस कर रहे हैं, अगर हम वीट बना रहे थे तो क्लॉथ 4 यूनिट का लॉस कर रहे थे, अगर हम क्लॉथ बना रहे थे तो हम वीट 6 यूनिट का लॉस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वन यूके के लिए, यूके का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर वीट यूके बनाए तो लॉस किस चीज का करेगा, क्लॉथ का, कितना, 2 यूनिट का, कितना, 2 यूनिट का लॉस होगा, किसका, क्लॉथ का। अगर ये क्लॉथ बनाए तो क्या नहीं बना रहा है, वीट नहीं बना रहा है, तो लॉस किस चीज का है, वीट का, कितना, 1 यूनिट का। और अभी हम क्या पढ़े हैं, जिस चीज में लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा उस गुड का प्रोडक्शन होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर लो किसके अंदर है, लो किस केस में आप देख सकते हो 6 है और 4 है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लो कौन है, 4। तो यूएसए क्या बनाएगा, वीट बनाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। यूके की बात करते हैं, यूके यहाँ पर कितना है, 2 है और 1 है, तो लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 1। तो यूके क्या बनाएगा, क्लॉथ। गेटिंग माय पॉइंट। सो इस तरीके से हम पता करेंगे कि लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूएसए का किसके अंदर है, यूएसए हैज लो opportunity cost in production of wheat, of wheat. Hence USA has comparative advantage in wheat. Getting my point? उसी तरीके से UK has lower opportunity cost in production of cloth. Hence cloth has comparative advantage. Hence UK has comparative advantage in प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। गॉट इट एवरीवन, समझ में आ रहा है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा आपको टेबल आपको बना दे, ये टेबल क्वेश्चन पहले भी देख चुका हूं मैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ चुके हैं। और आपसे पूछेगा एक्स को, लाइक वीट के अंदर यूएसए का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, देन क्लॉथ के अंदर, फिर पूछेगा, बोलेगा क्लॉथ के अंदर यूएसए को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, देन वीट के अंदर, फिर कहेगा आपसे वीट के अंदर
यूके को कॉम्परेटिव एडवांटेज है देन क्लॉथ के अंदर यूके का कॉम्परेटिव एडवांटेज देन व्हीट। ओके, सो ये 4 केस आपको बना देगा, तो आपका एक ही सही होगा, वहां पर दो तो सही, यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है कि यूएसए का व्हीट के अंदर कॉम्परेटिव एडवांटेज एंड क्लॉथ के अंदर यूके का कॉम्परेटिव एडवांटेज। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. एवरीवन ओके? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम अभी तक? No, sir. ओके, तो आगे रथ को बढ़ाया जाए, आगे रथ को बढ़ाया जाए, यस और नो? Yes, sir. Give me a second, guys. Give me a second, please. Okay, so next we talk about offer curve. क्या? ऑफर कर्व, क्योंकि एचओ मॉडल पे जाने से पहले हमें ऑफर कर्व के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो व्हाट इज ऑफर कर्व? ऑफर कर्व का दूसरा नाम भी है, दैट इज रेसिप्रोकल डिमांड कर्व होगा, रेसिप्रोकल डिमांड कर्व। ओके, और ये किसके द्वारा गिवन है? अल्फ्रेड मार्शल एंड एजवर्थ एंड एजवर्थ, ठीक है? तो इन्होंने क्या बताया है, ऑफर्ड कर्व क्या बताता है कि किसी भी नेशन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या विलिंगनेस है, दैट इज गिवन बाय ऑफर कर्व। सो डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन कैसे होगा? इट शोज द नेशन विलिंगनेस टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट at various relative commodity price, at various relative commodity price। ठीक, तो एक अलग अलग कॉमोडिटी प्राइस के ऊपर क्या क्या नेशन का वो कितना इंपोर्ट करेगा देन एक्सपोर्ट, या एक्सपोर्ट देन इंपोर्ट कितना करेगा, ये शो किसके द्वारा होता है? ऑफर कर्व के द्वारा होता है। गॉट इट एवरीवन? ओके, नेक्स्ट वन। अब हमारा 2 नेशन है यहाँ पर, तो हमें पहला नेशन के लिए ऑफर कर्व डिराइव करना, ऑफर कर्व फॉर नेशन 1, ठीक है? तो लेट्स सपोज दिस इज योर पीपीए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, 2 कमोडिटी एक्स और वाई। ओके, बिफोर ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, तो अगर कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा था, ठीक है, तो किस पॉइंट के ऊपर था? ए पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन इस देश के अंदर हो रहा था, ए पॉइंट के ऊपर, जब कोई ट्रेड नहीं हो रहा था तब। ओके,
अब बात आता है कि ट्रेड हुआ, ठीक है, ट्रेड हुआ, लेट्स सपोज, तो ट्रेड होने के कारण अब हमारा क्या हुआ, ये हमारा लेट सपोज दिस इज योर नाउ प्राइस लाइन, तो ये हमारा इंटरसेक्ट कहाँ किया, इस पॉइंट। अब हमारा जो प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर हो रहा होगा वो किस पॉइंट पे हो रहा होगा, ये एफ पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर, एफ पॉइंट के ऊपर। गेटिंग माई पॉइंट, ट्रेड होने के कारण लेट सपोज यहाँ पे पी एक्स बाई पी वाई जो रेशियो है वो कितना है, 1/2 है, 1/2 दैट इज द प्राइस रेशियो। तो 1/2 प्राइस रेशियो के ऊपर ट्रेड अगर इस रेशियो के ऊपर होता है तो हमारा जो प्रोडक्शन है इस एक्स कॉमोडिटी का वो क्या हो गया, इंक्रीज हो, एक्स कॉमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो ये ट्रेड हुआ है जब प्राइस रेशियो हमारा 1/2 है। अगर प्राइस रेशियो हमारा 1 हो जाए, क्या हो जाए, लेट सपोज आवर प्राइस रेशियो, नेक्स्ट प्राइस रेशियो इज 1, 1 इज नेक्स्ट प्राइस रेशियो। तो ये कट नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारा प्राइस रेशियो क्या हो गया, लेट सपोज पी एक्स बाई पी वाई दोनों देश के अंदर वो कितना हो गया, एक्स और वाई नेशन है, तो कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया प्राइस रेशियो दोनों दोनों कॉमोडिटी के बीच में, 1 हो गया। तो 1 प्राइस होने के कारण नाउ अब अगर हम प्राइस लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो पीपीएफ के ऊपर यहाँ पर ये कट करें, यहाँ पर ये टेंजेंट होगा, राइट, ये टेंजेंसी पॉइंट के ऊपर हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। गेटिंग माई पॉइंट। सो हमारा मैक्सिमम अगर बात करते हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो किस पॉइंट के ऊपर हमारा, इस पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन देश कर रहा है ट्रेड होने के कारण एक्स कॉमोडिटी का, ठीक है। लेकिन कितना वो कंजम्पशन करता होगा, ये तो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन कितना करता होगा वो ये प्राइस ऑफर कर्व के ये हमारा जो है प्राइस लाइन के ऊपर ही हमारा पता चल जाएगा कि कितना हमारा कंजम्पशन कर, ठीक है। तो लेट सपोज दिस इज योर कंजम्पशन पॉइंट, यहाँ पे क्या कर रहा है कंट्री, ई पॉइंट के ऊपर इतना ये कंजम्पशन कर रहा है, ओके, कंजम्पशन ई पॉइंट के ऊपर, ओके। सो प्राइस ऑफर कब होता क्या है, प्राइस ऑफर कब होता है कि हम जब जितना भी हमारा पॉइंट आया है उस पॉइंट को लाइक ये एच पॉइंट के ऊपर कोई कंजम्पशन कर रहा होगा, पहले कंजम्पशन जो है वो 1/2 था, तो लेट सपोज दिस इज योर कंजम्पशन पॉइंट, एच पॉइंट, ठीक है। सो अगर हम ये सारे पॉइंट को हम क्या करते हैं, एच पॉइंट, ई पॉइंट, जो कंजम्पशन पॉइंट है, ये सारे को अगर हम मैच करते हैं, ऐसा हमारा क्या आ जाएगा, प्राइस ऑफर एच और ई के थ्रू। तो ये प्राइस ऑफर कर्व है हमारा, किसके लिए, नेशन 1 के लिए, नेशन 1। गेटिंग, सो लाइक नेक्स्ट फिगर में हम आपको दिखा सकते हैं, आपको बस क्या था, आपको बस क्या था, ई पॉइंट रिपीट कर सकते हैं कि ई पॉइंट कैसे मार्क किया आपने? ये ई पॉइंट जब प्राइस रेशियो हमारा 1 है तब हमारा कंजम्पशन ई पॉइंट पे हो रहा है, अगर प्राइस रेशियो हमारा 1/2 है तो कंजम्पशन हमारा एच पॉइंट पे हो रहा है। और इसके थ्रू जब हम कर्व ऐसे ड्रॉ करें, दैट इज नोन एज प्राइस ऑफ अ कर्व फॉर नेशन 1। सर लेकिन जैसे हमारी जहाँ टेंजेंसी आती है वहाँ कंजम्पशन नहीं होगा क्या, अपर एंड पे ही होगा हमारा कंजम्पशन? प्रोडक्शन, दिस इज जो आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो जहां पर टेंडेंसी होगा वहां पर हमारा प्रोडक्शन होगा, गॉट इट। ओके ओके सो देखिए, लेट सपोज इनिशियली अगर प्राइस रेशियो 1/4 हो, कितना, प्राइस रेशियो हमारा अगर इनिशियली 1/4 हो तो हमारा कंजम्पशन ये पॉइंट है लेट सपोज, ठीक है। अगर प्राइस रेशियो हमारा 1/2 हो, अगर प्राइस रेशियो हमारा 1/4 है तो ये हमारा ई पॉइंट आया, ये हमारा एच पॉइंट आया, ओके। सो प्राइस रेशियो अगर हमारा 1/2, 1, ओके। सो इस तरीके से हम प्राइस ऑफर कर्व ड्रॉ करेंगे। आपको याद क्या करना है, आपको याद ये करना है कि जिस गुड्स का वो प्रोडक्शन कर रहा होगा, यहाँ पे कौन से गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, एक्स गुड का,
एक्स गुड का वो प्रोडक्शन कर रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है, उस गुड के ऊपर ये टिल्ट होगा, इधर की तरफ टिल्ट होगा जिस गुड्स का वो प्रोडक्शन कर रहा है। यहाँ पर एक्स गुड का प्रोडक्शन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट टिल्ट टुवर्ड एक्स, राइट? ये एक्स एक्सिस की तरफ क्या टिल्ट। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ जी। नो ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड विदाउट स्पेशलाइजेशन अगर होता है, ट्रेड हो रहा है लेकिन स्पेशलाइज्ड नहीं, और एट प्राइस रेशियो 1 ट्रेड विथ स्पेशलाइजेशन, विथ स्पेशलाइजेशन। ओके ओके गाइस, एनी डाउट पूछिए। Sir, please repeat it. प्राइस ऑफ अ कर्व क्या शो करता है कि व्हाट इज द willingness of export and import of any country at different price ratio. Okay, so हम पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बिफोर ट्रेड वी आर एट पॉइंट ए। हम कौन से पॉइंट के ऊपर थे? ए पॉइंट के ऊपर। स्क्रीन फ्रीज हो रखा है। ओके, तो हम पहले इनिशियली कौन से विदाउट ट्रेड हम कौन से पॉइंट के ऊपर? ए पॉइंट के ऊपर। ओके, ये फिर हम प्राइस रेशियो, हमारा अलग अलग प्राइस रेशियो के ऊपर देखेंगे कि हमारे देश के अंदर कितना प्रोडक्शन होगा और हम कितना एक्सपोर्ट करेंगे, कितना इंपोर्ट करेंगे। अगर हमारा प्राइस रेशियो 1/2 है, कितना 1/2, तो ये व्हाइट लाइन 1/2, ये आपका इस पॉइंट के ऊपर आपका प्रोडक्शन हो रहा होगा, ये पॉइंट, राइट? ये पॉइंट के ऊपर आपका कंजम्पशन क्या होगा, तो प्राइस ऑफर लाइन के ये जो प्राइस लाइन है उसी के ऊपर हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे, तो मैक्सिमम इंडिफरेंस कर्व जहां पर वो टेंजेंट होगा, ठीक है, ये प्राइस लाइन के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर दिस इज योर एच पॉइंट, तो एच पॉइंट के ऊपर हमारा